हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है चुड़ैल का बैंगन। एक छोटे गांव में जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे, वहां एक अजीब महसूस होने लगा। लोग कहने लगे कि रात को चुड़ैल के दर्शन हो रहे हैं और गांव के कुछ लोगों को उसने बाज लिया है। एक बार गांव के एक नौजवान लड़के को रात को चुड़ैल के डर से लड़ना पड़ा। वह लड़का अपने घर के पास एक बड़े बैंगन के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। अचानक उसने बैंगन के पेड़ से एक अजीब सी आवाज सुनी। कौन है? लड़का ने पूछा। धीरे धीरे पेड़ से वहां से एक आवाज आई, मैं एक चुड़ैल हूँ। लड़का डरकर भागने की कोशिश करते हुए पूछा, तुम चुड़ैल क्यों हो? चुड़ैल ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने बदले के रूप में एक बैंगन का जादू किया है। अब मैं तुम्हें पकड़ूंगी और खा जाऊंगी। लड़का ने डर से चिल्लाकर कहा, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन चुड़ैल ने अपनी बात नहीं मानी। उसने लड़के को पकड़ लिया और उसे खा गई। एक बार की बात है, एक गांव में एक चुड़ैल रहती थी। लोग कहते थे कि वह रात को अपने चमकीले चेहरे के साथ गांव के आसपास घूमती रहती है। गांव के लोग डर के मारे रात को बाहर नहीं जाते थे। एक दिन एक गरीब किसान के पास अचानक बड़ा बड़ा बैंगन उगा। बैंगन इतना बड़ा था कि उसे देखकर सभी हैरान रह गए। किसान ने सोचा कि इसे अच्छे दाम मिल सकते हैं। उसने रात को बैंगन को अपने घर में रखा और सोने के लिए चला गया। रात के समय गांव की सुनी गलियों में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। किसान ने चिंगारी लेकर बाहर जाकर देखा तो उसने देखा कि वह बड़ा बैंगन उसकी ओर बढ़ रहा है। चौंका हुआ किसान ने देखा कि बैंगन के ऊपर चुड़ैल बैठी हुई थी, जिसका चेहरा चमकीला था। चुड़ैल ने बैंगन को पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की। किसान ने जोर जोर से चिल्लाते हुए उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने बैंगन को उठा लिया। किसान ने उसे पीछा किया, लेकिन चुड़ैल गायब हो गई। अगले दिन किसान ने देखा कि उसका बड़ा बैंगन गायब हो गया था। वह जब बाहर गया तो उसने देखा कि बैंगन की जगह चुड़ैल का चमकीला चेहरा था। लोग कहते हैं कि उस दिन से उस गांव में किसी ने रात को बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। किसी गांव में जहां रात को गहरा अंधेरा छाता है और लोग अपने घरों में डर से चलते हैं, एक गांव में ऐसी ही एक कहानी है। गांव की एक बड़ी हवेली में रहने वाली एक युवती थी, जिसका नाम लता था। वह एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे एक रहस्य छिपा था। वह बाजार से बंगला लेकर आई थी और उसने उसमें कुछ अजीब बातें लगाई थी। जब रात होती, लोगों को वहां से गुजरते हुए अजीब सी आवाज सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी उस बंगले के पास जाने का साहस नहीं करता था। एक दिन गांव के युवक राज के मन में एक खेल खेल रहे थे और उन्हें लता के बारे में पता चला। वे उसके बंगले के पास गए और अंदर घुसे। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, जो कि उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही थी। उन्होंने बंगले के भीतर एक बड़ा बैंगन देखा, जिसमें एक सुंदर सा चेहरा बना हुआ था। वे उस बैंगन को छूने की कोशिश करते हुए रात भर वहीं रुके। सुबह होते ही लोगों ने उन्हें उस बंगले के पास बैंगन की रुख करते हुए देखा। राज और उसके दोस्तों की आत्मा की डर से तो गर्मी के दिनों में भी ठंड पड़ गई। बाद में पता चला कि लता एक चुड़ैल थी, जो लोगों को अपने बैंगन के जादू से आकर्षित करके उनकी आत्माएं छीन लेती थी। उस दिन के बाद से वहां किसी ने भी लता के बारे में कुछ नहीं सुना, लेकिन वह बंगला अब भी खाली है, चुड़ैल के राज से भरा हुआ। एक बार की बात है, एक गांव में एक बड़ा ही अजीबोगरीब पेड़ था। लोगों के मानने के अनुसार उस पेड़ के पास आने वाले रात को वहां एक चुड़ैल बस जाती थी। चुड़ैल का रूप एक बड़े बड़े बैंगन के साथ होता था। लोगों का कहना था कि चुड़ैल वहां रहती है और अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव के लोगों को अपनी कई बार विचलित कर देती है। एक बार एक युवक नामक लड़का ने ये सुनकर नहाने के बाद उस पेड़ के पास जाने का निर्णय किया। उसने सोचा कि वह ये रहस्य सुलझा सकता है और अगर संभव हो तो चुड़ैल को रोक सकता है। रात के अंधेरे में जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने एक बड़े बैंगन को देखा। वह बैंगन अनूठे रंग का था और उसमें विचित्र स्पष्टि थी। लड़का ने धीरे धीरे उस बैंगन को छूने का प्रयास किया और तभी उसने एक चुड़ैल की भयंकर चीख सुनाई दी। वह डर कर उठा और जल्दी से वहां से भाग गया। लोगों को बताया कि चुड़ैल का रूप वास्तव में एक बड़े बड़े बैंगन के साथ होता है। वह जगह फिर कभी नहीं गया, लेकिन उसने कभी भी उस चुड़ैल का रहस्य नहीं सुलझाया। एक बार की बात है, गांव के पास एक जंगल था। उस जंगल में एक पुरानी और भयानक कहानी थी, जिसमें चुड़ैल का बैंगन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। एक रहस्यमयी रात गांव के निकट एक किसान ने जंगल में एक अनोखे बैंगन को पाया। बैंगन की रंगत अद्भुत और विचित्र थी और वह बैंगन किसान को खींच रहा था। किसान ने उसे अपनी खेती में ले जाने का निर्णय किया, परंतु वह रात को गांव में अजीब घटनाएं होने लगी।
लोग कहने लगे कि उनकी खेतों में अजीब आवाजें आ रही हैं और कुछ लोगों को रात में चुड़ैल की आवाज सुनाई दी। दिन बीतते ही वह बैंगन भी कुछ अनोखा लगने लगा। जैसे ही किसान ने उसे काटा, उसमें खून का रंग था। किसान चौंक गया और बैंगन को छोड़ दिया। वहीं रात के समय चुड़ैल बैंगन के रूप में प्रकट होती और गांव वालों को डराती। लोगों ने बैंगन को बुराई से भरपूर मान लिया और उसे जला दिया। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़े बागान के पास एक खाली जगह थी। गांव वालों के अनुसार वहां रात को एक चुड़ैल बसती थी। लोग कहते थे कि चुड़ैल वहां अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए बागान के बैंगन का प्रयोग करती है। एक दिन एक बच्चा उस खाली जगह के पास गया। उसने वहां एक अद्भुत बैंगन देखा और उसे अपने घर ले गया। रात को उसकी मां ने उस बैंगन से रोटी बनाई और सभी लोगों के साथ खाने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही वे बैंगन वाली रोटी खा रहे थे, उन्हें अजीब लगने लगा। उनका मुंह जलने लगा और वे सब विकराल दर्द महसूस करने लगे। उन्होंने अपने जीभ को देखा और देखा कि उसकी जीभ भी बहुत जल रही है। उन्होंने उस बैंगन की रोटी को उगल दिया, लेकिन बैंगन ने उसके अंदर का सब कुछ नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने समझा कि वह बैंगन चुड़ैल का हो सकता है और उसकी शक्तियों से उसने बैंगन को जादू कर दिया था। एक रात एक छोटे से गांव में, जहां रात के समय की सुंदरता का बजाय भयानकता ही छाया रहता था, वहां कुछ अनोखा होने वाला था। एक चुड़ैल के आंगन में उसने अद्भुत बैंगन उगाया था। ये बैंगन सभी के लिए अत्यंत रोचक लगता था, लेकिन जब रात के पहले सितारे छूट जाते तो वह बैंगन भय का स्रोत बन जाता। इस छोटे गांव में एक नौजवान लड़का रात के वक्त घूमने के लिए जाता था। एक दिन उसने यह अजीब बैंगन देखा और उसे खरीद लिया। घर लौटकर जब उसने इसे काटा, उसने अंदर एक चुड़ैल की आवाज सुनी। बिना डरे उसने बैंगन को उपजाऊ भूमि में गाड़ दिया। लेकिन इसके बाद गांव में भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों के घरों में कुछ ऐसा होने लगा कि उन्हें नींद भी नहीं आती थी। एक रात वह नौजवान लड़का भी अपने सपनों में चुड़ैल के भयानक चेहरे को देखने लगा। उसने खुद को गांव की दूसरी ओर भागते हुए पाया, लेकिन उसका दिल डर से घबरा गया। उसने गांव के वृद्धों से सुना कि चुड़ैल ने उसका पीछा किया है और अब वह उसे ले जाने के लिए आई है। लोगों ने कहा कि वह उसे बैंगन उगाने वाले स्थान पर जाकर छुप जाए, क्योंकि चुड़ैल केवल वहां ही नहीं जाती। नौजवान लड़का ने उनकी सलाह मानी और वहां छुप गया। चुड़ैल उसके पास आए और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह निकल भागा। बैंगन के स्थान से बाहर निकलते ही उसने देखा कि चुड़ैल गायब हो गई है। उसने जाना कि बैंगन के रस से ही चुड़ैल का शक्तिशाली स्रोत था। वह बैंगन को धनिया और नींबू के साथ पकाकर उसे खाया और फिर से गांव में शांति लौटी। किसी छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह गांव की सबसे प्रसिद्ध और बेहतरीन किसान थी। उसकी बागवानी को देखकर सभी लोग प्रशंसा करते थे। उसके बाग में भैंसों का घर, बकरियों की चराई और विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती होती थी। लेकिन एक दिन एक अनूठा और डरावना घटनाक्रम हुआ। एक रात लक्ष्मी ने अपने बाग में बैंगन के पौधे को देखा, जो कि बहुत ही अजीब और डरावने लग रहे थे। बैंगन के पौधे पर एक चुड़ैल की छाया थी, जिसने लक्ष्मी को बेहद डरावनी तस्वीर देखने का अनुभव कराया। लक्ष्मी ने उसे काटने की सोची, लेकिन उसने वहां से दूर रहने का निर्णय किया। कुछ दिन बाद उसी गांव में रहने वाले लोग एक एक करके अनजाने ही गायब होने लगे। लोगों का मानना था कि उन्हें चुड़ैल ने काट कर खा लिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन लक्ष्मी ने अपने बाग की ओर देखा और देखा कि उसके सभी पौधे बिल्कुल सूख चुके थे, केवल वह डरावना बैंगन का पौधा ही बचा था। वह अब तक नीचे गिर गया था और उसका रंग भी काला हो गया था। उसने समझा कि चुड़ैल ने उसके बाग को शरापित किया है। लक्ष्मी ने तत्काल गांव के विद्वान से मिला और उसे सब कुछ बताया। विद्वान ने बताया कि चुड़ैल का श्राप खत्म करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है उस बैंगन के पौधे को जलाना। लक्ष्मी ने विद्वान की सलाह मानी और उस डरावने बैंगन के पौधे को जला दिया। बाद में गांव के लोग खुशी खुशी देखते रहे कि उनके बाग की स्थिति सुधार रही है। लेकिन वह बैंगन का पौधा कभी नहीं भूल सकते थे, जिसने उन्हें इतना बड़ा डर दिया था। यह एक पुराने गांव की कहानी है, जहां एक अजीब महिला रहती थी जिसे सभी चुड़ैल कहकर डराया करते थे। उसका नाम सुलोचना था। वह अकेली रहती थी और गांव के बाहर की एक छोटी सी झील के किनारे एक बड़े और भूतिया बंगले में रहती थी। गांव वाले कहते थे कि जो भी उसके बंगले के पास से गुजरता, उसे चुड़ैल के साथ कुछ अजीब होता। लेकिन बहुत से लोगों को उसने कभी बताया नहीं था कि वास्तव में क्या होता है। एक रात गांव के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ चुड़ैल के बंगले के पास जाने का फैसला किया। वे सोचते थे कि चुड़ैल के साथ कुछ होगा, पर उन्होंने डरना नहीं चाहा।
जब वे बंगले के पास पहुंचे तो वे एक बड़ी और डरावनी बाजार देखे जिसमें अनेक अजीब चीजें थीं। वे बंगले के दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे बंगले के अंदर गए उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वे बंगले के अंदर बढ़ते गए और वहां उन्हें एक बड़ा बैंगन मिला। वे सोचने लगे कि इस बैंगन का क्या करें। फिर एक दोस्त ने उसे काटा और जैसे ही वह काटा बैंगन से खून का प्रवाह होने लगा। वे सब चौंक गए और बिना कुछ कहे वहां से भाग गए। लेकिन उस रात के बाद से कोई भी वहां नहीं गया और उसी रात उन्हें वहां के लोगों ने चुड़ैल के बंगले में जाने के लिए डराया करते थे। बंगले के पास कभी भी जाने के बारे में कोई भी विचार करने वाला नहीं था, क्योंकि वहां कुछ अजीब होता था जो किसी को भी डरा देता था। इसीलिए चुड़ैल का बंगला हमेशा खाली रहा और लोग उसके पास से गुजरते पर कभी भी उसके अंदर नहीं गए। एक छोटे गांव में, जहां रात के समय का माहौल खासा डरावना होता था, एक व्यक्ति अपने गांव के बाहर एक वन में बड़े ही खुशदिली से बैठता था। उसके पास एक बड़ा बांस का झूला था जिस पर वह आकर्षित हो गया था। जब वह झूले पर बैठ गया तो वह एक अद्भुत बात का सामना करने वाला था। वन में एक चुड़ैल का बैंगन लटका हुआ था। बैंगन की शक्ल में चुड़ैल की चित्रित स्थानीय कथाओं में थी और यह वन में भी वास करती थी। जब वह व्यक्ति झूले पर बैठा तो वह अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लेने लगा, परंतु धीरे धीरे वह बैंगन का बिंब देखने लगा जो उसके सामने लटका हुआ था। बैंगन की आंखें संवेदनशीलता से दिखाई देने लगी और उसने महसूस किया कि कुछ गलत है। जैसे ही वह झूले से उतरने के लिए तैयार हुआ, एक भयंकर चीख उसके पीछे से आई। वह उलझा हुआ महसूस करने लगा, जैसे कोई उसे दबा रहा हो। व्यक्ति ने तेजी से झूले के पास से भागने का प्रयास किया, परंतु झूला अचानक गतिशील हो गया और उसको उछलने लगा। वह चिल्लाने लगा और विचलित होकर झूले से गिर गया। जब वह थोड़ी देर बाद सचेत हुआ तो वह वापस उठा और भागने का प्रयास किया, लेकिन वह वन में खो गया। वह चुड़ैल के बैंगन के प्रभाव में था। एक छोटे से गांव में, जहां के लोग बड़े ही डरपोक थे, रात को जब चांदनी बिखर जाती तो लोग अपने घरों में घुस जाते और दरवाजे खिड़कियों को बंद कर लेते। लेकिन एक घर में थी एक बूढ़ी औरत जिसका नाम सुषमा था। उसका घर गांव के पिछले कोने में था, इसलिए लोगों का उससे अधिक संपर्क नहीं था। एक दिन सुषमा को अपने खेत से बैंगन लेकर घर लौटते वक्त रास्ते में एक चुड़ैल का सामना हो गया। वह चुड़ैल एक अजीब रूप धारण करके सुषमा के सामने आई और कहने लगी, मुझे तुम्हारा वो बैंगन चाहिए। सुषमा डरकर चिल्लाई, पर उसने चुड़ैल के आगे सिर झुकाया और उसे बैंगन दे दिया। चुड़ैल बैंगन को लेकर गायब हो गई। घर पहुंचकर सुषमा ने अपने पति को सारी घटना बताई, पर उन्होंने इसे ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक था, लेकिन फिर से रात को जब सुषमा अपने खेत से बैंगन लाने गई तो फिर से चुड़ैल का सामना हुआ। चुड़ैल ने विनती की, मुझे तुम्हारा वो बैंगन दो, लेकिन इस बार सुषमा ने नहीं माना। चुड़ैल ने उसे धमकाया, पर सुषमा ने नहीं डरी। चुड़ैल का रूप बदलते हुए वह सुषमा को पीछा करने लगी। सुषमा भागने लगी, पर चुड़ैल का पीछा नहीं छोड़ रही थी। अंत में सुषमा एक मंदिर के बाहर पहुंची और चुड़ैल वहां नहीं जा सकती थी। चुड़ैल उसके सामने ही थम गई। सुषमा ने जब चुड़ैल के सामने बैंगन को गुड़ने की कोशिश की तो उसने देखा कि बैंगन के अंदर चुड़ैल का चेहरा बन रहा है। सुषमा ने तत्काल बैंगन को फेंक दिया और चुड़ैल गायब हो गई। वह बहुत डरी हुई थी, पर उसने वादा किया कि वह कभी भी बैंगन नहीं लेकर आएगी। आपको हमारी चुड़ैल का बैंगन की कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।